नौकरी। टीआई को बहुत सारा काम करना है ना, तो रानी बिटिया यहाँ बैठ के खेल। आहो। हाँ। पुलिस सबसे बात कर रही है तो मेरे को लगता है कि हमको सब कुछ बता देना चाहिए। गप्पो बस, कुछ भी मत बोल। पिछली बार मुंह खोला था तो पता है ना क्या हुआ था। मुंह बंद रख के बाद में फिर गड़बड़ हो गई तो कुछ नहीं होगा। कुछ सोचना भी मत और कुछ बोलना भी मत। इन सबसे जितना दूर है उतना ही अच्छा है। गांव में सभी का यही कहना है कि चंद्रा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए वो भाग गई। लेकिन क्या सर, लेकिन चंद्रा के पास ना मोबाइल फोन था ना कुछ। वो गांव में एक तालाब को छोड़कर कहीं जाती तक नहीं थी, तो ये भी नहीं है कि वो गांव से निकल के कहीं और चली जाएगी। सर, अगर चंद्रा का किसी के साथ संबंध था भी तो अब तक एटलीस्ट एक नाम तो बाहर निकल के आता। यकीन सबको है कि चंद्रा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन कोई अभी तक एक नाम तक नहीं बता पाया। ये विश्वास का चंद्रा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, किस बेसिस पे कह रहे हैं गांव वाले? तो शायद सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे होंगे ये लोग, या अब जब भागी गई तो 2 और 2 जोड़कर नतीजे पे पहुंच गए होंगे। अगर वो वाकई भागी होगी तो? सर, पूरा का पूरा गांव यही बोल रहा है। सबके सब झूठ क्यों बोलेंगे? सबका यही कहना है कि ससुराल वाले नॉर्मल थे, अब जिंदगी में प्रॉब्लम चंद्रा की थी, इसलिए पति की मौत होते ही वो भाग गई। सिवाय किसके? सिवाय चंद्रा की जेठानी के साथ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो हमसे कुछ छिपा रही। मतलब कि कोई ना कोई गड़बड़ है। अभी अद्दू, अभी बच्ची अकेली है। चलो चलो। क्या नाम है बेटा? अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। आई कहाँ है? इधर हूँ साहब। क्या हुआ साहब? हमें चंद्रा के बारे में पूछताछ करनी है। वो जो सब लोगों ने बताया वो इच बरोबर है साहब। देखो प्रेमा, तुम भी एक माँ हो, तुम्हें पता होगा कि चंद्रा के माँ बाप पे क्या बीती होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, तो हमें बताओ, जिससे चंद्रा को ढूंढने में आसानी हो, हमें मदद मिले। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हारा मन बदले या तुम्हें लगे कि तुम्हें सच बोलना चाहिए, पुलिस की मदद करनी चाहिए, तुम्हें पता है पुलिस चौकी कहाँ है। देखो, अगर बाद में हमें पता चला कि तुम हमसे कुछ छिपा रही हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समझे तुम? बताओ सच सच क्या है? मैं क्या बताऊँ साहब? वो प्रेमा, हरी की पत्नी, उसके साथ परिवार वालों के संबंध कैसे हैं? प्रेमा बहुत अच्छी लड़की है और जब से उसकी शादी हरी से हुई है तब से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर, गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते चेक कर लिए। पिछले 1 हफ्ते से किसी ने चंद्रा को नहीं देखा है, जैसे कि मानो अचानक गायब हो गई। फिर भी हमने सारे खबरियों को एक्टिवेट कर रखा है और उसकी फोटो हमने आसपास के गांव में और पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया। उस जेठानी का क्या हुआ? सर, मैंने पूछताछ की है, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाह रही थी। वो जो सब लोगों ने बताया वो इच बरोबर है साहब। सर, अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो हमसे कुछ छिपा रही है। क्यों? सर, उसके पड़ोसन के साथ मेरी पूछताछ चल रही थी, तब एक अजीब बात सामने आई। कौन सी बात? पुलिस से बात छिपाते हैं आप? साहब, हम लोगों ने कुछ भी नहीं छुपाया। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपका कोई बड़ा बेटा भी था, सुनील, जो 3 साल पहले गुजर गया? हाँ, वो साहब, मुझे नहीं लगता कि ये चंद्रा के गायब होने से इसका कुछ लेना देना है। अब ये तुम हमें बताओगे किस बात से हमारा लेना देना और किस बात से नहीं? उसके जाने के बाद हम उसके बारे में बात नहीं करते, बहुत दुख होता है। और आपकी बड़ी बहू बीना, यानी सुनील की पत्नी, वो कहाँ है अब? चली गई साहब, वो वापस मायके चली गई। हाँ साहब, तब से उससे कोई बात नहीं हुई, नाता ही तोड़ दिया उसने। एक ही घर में 2 बहुओं की एक ही कहानी, पहले पति का गुजर जाना और फिर उसके बाद विधवाओं का गायब हो जाना, और दोनों पर भाग जाने का वही एक सा इल्जाम लगाया गया था।
पर क्यों? क्या ससुराल वाले कुछ छिपा रहे थे? सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। बहरहाल जहां एक तरफ पुलिस चंद्रा की गुमशुदगी का रहस्य सुलझा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक बेहद भयानक अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। एक ऐसा अपराध जिसकी किसी और को भनक तक नहीं थी। सुमी सुमी दिसले का? देखा क्या उसको? नहीं सुमी दिखी क्या कहीं? नहीं बेटा, तुमने सुमी को देखा क्या? हाँ, नहीं देखा? तुमने देखा? मैं बाजार में देख के आता हूँ, पैसा देखो सुमी को देखा क्या कहीं? नहीं। सुमी, प्रेमा डर मत, अरे मिल जाएगी, होगी यहीं कहीं। देख सब ढूंढ रहे हैं ना। गड़बड़ तो है। इन्होंने जो जो कहा हर बात की जांच करो, हर बयान को वैलिडेट करो, ढूंढ निकालो इस पहली बहू को। बीना अब कहाँ है? बीना के मैके वालों से भी बात करो और पता करो ससुराल वालों से बीना के संबंध कैसे थे। रही बात चंद्रा की, उससे जुड़ी पूछताछ जारी रखो। ओके सर। छोड़ दो ताई, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ताई। ताई 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 मेरे को जाने दो ताई, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मेरे को जाने दो ताई। तू नहीं जा सकती यहाँ से। वो वापस मायके चली गई। तब से उससे कोई बात नहीं हुई। अगर तू जाएगी ना तो हमें भुगतना पड़ेगा। अरुणा, इसको लेके जाओ अंदर। नहीं, मेरे को नहीं जाना, नहीं जाना, चल तू, मुझे नहीं रहना यहाँ ताई। मान लेना। ताई खोलो, मेरे को बाहर निकालो ताई, ताई मेरे को यहाँ नहीं। कौन? मेरे पास मत आना। छोड़ो मुझे। सर एक अजीब बात है, बीना अभी तक मायके लौटी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां चंद्रा के घर वाले दिन रात चंद्रा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वह बीना के घर से आके कोई अभी तक पूछा तक नहीं कि बीना है कहाँ, लौटी क्यों नहीं। किसी को उसकी फिक्र नहीं है सर। मैं जानता था ये लोग कुछ छिपा रहे हैं। चलो, लगता है इंगोले परिवार से बात करने का वक्त आ गया है। सर इस बार जरा सख्ती से। साहब मेरी बच्ची साहब, उसको ढूंढो साहब। सुबह तो यही थी, पता नहीं अचानक। ओए साहब, मेरे को लगा कि यहीं कहीं खेल रही होगी, पर अब पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ साहब, सुबह से ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिली। सब मेरी गलती है, मैंने चंद्रा के माँ बाप की तकलीफ नहीं समझी, इसलिए अब मेरी बच्ची भी। शांत हो जाइए, बच्ची की डिटेल्स दीजिए हमें, उसके एक फोटोग्राफ भी चाहिए। जी सर। सुमी की उम्र है 6 साल और आपकी शादी की हुए 4 साल। क्या चक्कर है? साहब, सुमी हमारी बेटी नहीं है। हाँ सर, इनके दादा सुनील और बीना मैंने की बेटी है। साहब मैंने आपसे कहा था ना, मेरे बड़े बेटे के मौत के बाद बीना मायके चली गई और अपनी बच्ची को उसने यहीं छोड़ दिया था। लेकिन बीना तो मायके पहुंची ही नहीं। आप लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला? नहीं साहब, अब हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो तो मायके के लिए ही निकली थी। अब वो पहुंची कि नहीं पहुंची हमें कैसे मालूम पड़ेगा? क्या लगता है आपको, आप लोग एक के बाद एक झूठ बोलेंगे और हम मान लेंगे? वो सब बाद में देखिए ना साहब, पहले मेरी बेटी मेरी सुमी को ढूंढिए ना साहब। अभी तो वही जरूरी है। एक बार बच्ची मिल जाए, फिर बीना और चंद्रा के साथ क्या हुआ वो हम ढूंढ निकालेंगे। ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। एक काम करो, तो बीना और चंद्रा के केसेस को फॉलो करो और एक टीम सुमी की तलाश में लगाओ और ये हरी के बाकी परिवार वालों पर नजर रखवाओ। हो ना हो इस गांव में कोई बड़ा कांड चल रहा है। ओके सर। तुझे समझ में नहीं आता? बार बार क्यों करती है तू ऐसा? हाँ,
पत्थर खाने का बहुत शौक है तुझे? हाँ तो ये ले मर। पानी ताई पानी चाहिए ताई प्यास लगी है मेरे को पानी। बोला था ना मत लड़, जितना विरोध करेगी उतना तकलीफ तेरे को होगी और यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने भी भागने की कोशिश किया था, देख ये मिला मेरे को। आज तक इन्हीं गाँव के साथ जी रही हूँ, तू भी समझौता कर। ताई मेरे को प्यास लगी ताई पानी देना ताई ताई देना पानी। अरुणा काय करतेस हे? हा तुझे तरस आ रहा इस पे? तुला मार खायचंय? पत्थर खाणे तुझे? नको ताई, चल अंदर। ताई ताई पानी ताई प्यास लगी मेरे को पानी। सुनो ना ताई प्यास लगी है मेरे को पानी दो मेरे को ताई। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सुमी का चंद्रा मिसिंग केस से कोई लेना देना ही ना हो सकता है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोग गायब हैं, चंद्रा, बीना, सुमी। ये परिवार वाले जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन सर अगर ऐसा होता तो पूरे गांव में कम से कम एक इंसान तो उन पर उंगली उठाता। ये भी तो हो सकता है कि पूरा गांव उन्हीं का साथ दे रहा हो। एक काम करो मात्रे, बोल सच बता, कहाँ तूने बीना ताई को छुपाया? नहीं ताई 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 देवा शपथ ताई मेरे को नहीं पता ताई। मेरे से झूठ बोलती है, मेरे से झूठ बोलती है ताई, मेरे से। सर ये रही जानकारी जो आपने मंगवाई थी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। पूरे गांव में एक भी विधवा नहीं है। पति की मौत होते ही विधवा पत्नी गायब हो जाती है। ये गांव वालों की मानो तो भाग जाती है। सर फर्क सिर्फ इतना है कि इससे पहले कोई केस पुलिस तक आया ही नहीं। मानो बेटी की शादी करवा के ही माँ बाप पल्ला झाड़ देते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोई एक परिवार नहीं, पूरा का पूरा गांव इस झूठ में शामिल है। ऐसे कैसे हो सकता साहब? हाँ साहब, आपको शायद कोई गलत जानकारी मिली। हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था साहब। पति के देहांत के बाद आराम से निकल लो, सास ससुर जी की किसे परवाह है? बेवकूफ समझते हो पुलिस को? क्या साहब, यहाँ मेरी बेटी गायब है, उसको ढूंढने के बजाय आप चुप, हमें हमारा काम मत सिखाओ, समझे ना? हमारी एक टीम तुम्हारी बेटी को ढूंढ रही है, और रही बात तुम सबकी, हमें पता है तुम सब कुछ ना कुछ छिपा रहे हो। ऐसे नहीं तो वैसे हम मुकलवा ही लेंगे। कब तक छिपाओगे? चलो मात्रे। चंद्रा, उसको छोड़ना नहीं है, ढूंढो उसको। उधर देखो, उधर देखो चंद्रा। मात्रे जल्द ही पता करना होगा इस गांव के लोग क्या छिपा रहे हैं। एक एक केस की अच्छी तरह से जांच करो। पता करो किस घर में शादीशुदा आदमी की मौत हुई, उसकी पत्नी कौन थी और कब गायब हुई, सब कुछ। इन सब पे अच्छी तरह से नजर रखो। साहब मेरी बच्ची साहब, कुछ पता चला साहब उसका? कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई नई जानकारी नहीं मिल रही है। ये गांव वाले सच छुपा रहे हैं हमसे, और तुम भी कहाँ हमारी मदद कर रही हो? तुम भी तो सच छुपा रही हो। वो साहब, वो साहब माफ कर दो साहब, वो तब हमारा दिमाग घूम गया था। दरअसल आपको एक बात बतानी थी, हमें किसी पे शक है। उसी ने शायद हमारी बेटी सुमी को। कौन? उसका नाम अदिति है साहब। ये अदिति कौन? हमारी जमींदार की बेटी है। हमारी पत्नी ने उसको कई बार हमारी सुमी के आसपास घूमते हुए देखा है। बोलना। हाँ हाँ साहब, देखा मैंने उसको।
आप लोग इधर सुमी के साथ खेल रहे थे, खेल नहीं सकते? चल मालू। खेल गया तुम सर? सुमी, इन लोगों के पास नहीं जाने का। कोई तेरे को तुच्छ बोलेगा, आई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप वो लोग दूसरी जात के लोग हैं, हमें छूना तो दूर, हमारे आसपास भी नहीं भटकते हो। वो हमारी बच्ची के साथ क्या कर रही थी बताइए साहब। देखिए, मैं जातिवाद में विश्वास तो रखता नहीं, इसलिए मेरी बेटी गांव में सभी बच्चों से मिलती है। लेकिन गांव वालों का तो ये मानना नहीं है, खासतौर से हरी और प्रेमा का। देखिए, अब दूसरों का तो मैं कह नहीं सकता, मगर हरी और प्रेमा बेटी खोई है उनकी, परेशान होंगे बेचारे। तिनका मिला तो उसी का सहारा सही। मेरी बेटी अगर खो जाती तो शायद मैं भी उतना ही परेशान होता। जिस दिन सुमी का अपहरण हुआ उस दिन अदिति कहाँ पर थी? देखिए सुमी का इतना तो आपकी बेटी अदिति भी खुद बता सकती है। मैं घर पर ही थी, नौकर लोग थे। आपको चाहिए तो आप उनसे पूछ लीजिए। मैंने नहीं मारा था। मैंने बिना ताई को नहीं, मुझे छोड़ दो ताई, मुझे जाने दो ताई, मैंने नहीं मारा। बहुत गलत किया है तूने चंद्रा, बहुत गलत। तूने मीना ताई के साथ जो किया गलत है। इसका हिसाब तुझको देना होगा चंद्रा। नहीं ताई, मैंने कुछ नहीं किया ताई। मारो, मारो इसको। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या सब इसको बांध के क्यों रखा है? हरी भाई, छोड़ इसको, छोड़ इसको। पागल हो गए क्या? बांध के रखा है? छोड़ो, कोई नहीं लेगा। छोड़ो, चलो ले चलो सबको, चलो चलो। तू ठीक तो है मेरी बच्ची? साहिब, उन लोगों को छोड़ना मत। हम भी वही करना चाहते हैं। हर उस परिवार को सजा मिलनी चाहिए जो इस प्रथा में शामिल है, लेकिन उसके लिए हमें और जानकारी चाहिए, क्योंकि जिन औरतों को हमने बचाया कुछ तो ऐसी हैं जो बोलने की हालत तक में नहीं है, फिर कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो सच बताएंगी नहीं, क्योंकि वो खुद इस घटिया प्रथा में विश्वास रखती हैं। देखो चंद्रा, अब तुम ही हमें सब कुछ बता सकती है, जो भी तुम जानती हो वो सब कुछ। मुझे गांव से निकाल दिया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। एक हरी भाई था जो कभी कभी मेरे लिए खाना लाता था। कैदियों जैसी हालत हो गई थी हमारी साहब, मेरी क्या सभी की। एक तो जंगली जानवरों का डर, ऊपर से मुझसे भी भयानक हमारे गांव के लोग जो हमें जानते थे, हमें पहचानते थे, बूढ़े जवान जो वहां आकर हमारा बलात्कार करते थे। जिन लोगों ने इस प्रथा में हिस्सा लिया, जो लोग इस दुष्कर्म में शामिल हैं, हर एक को सजा मिले। बाकी औरतों का क्या साहब, कि तो ससुराल वाले उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही घर वाले। उनकी चिंता तुम मत करो, यहाँ कई ऐसे NGOs हैं जो बेसहारा औरतों को सहारा देते हैं। सालों से चली आ रही इन कुप्रथाओं की वजह से अनगिनत विधवा औरतों ने भूखमरी, बीमारी और जंगली जानवरों की वजह से अपनी जानें गंवा दी। ये सिर्फ अन्याय नहीं, पाप भी है। बहरहाल चंद्रा के मिलते ही पुलिस के सामने अब दो सवाल रह गए थे कि बीना और सुम्मी कहाँ थे। चंद्रा ने जो भी बोला है ना साहब, बिल्कुल सही बोला है। मैं और प्रेमा तो इन सब के खिलाफ पहले से ही थे। जब बीना बेनी को गांव से बाहर निकाल रहे थे सब लोग, तब हम लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन ये लोग तो हमें ही गांव से बाहर निकाल रहे थे साहब। आए बाबूजी ने हाथ जोड़े, हमने माफी मांगी, तब जाके हमें गांव में रहने दिया साहब, और हमें मुंह बंद करके रहना पड़ा। हफ्ते में एक आध बार प्रेमा खाना बना के मुझे दे देती थी,
और मैं चुपके से बिना भाभी को देख के आता था। हम दोनों को भाभी की बहुत फिक्र थी साहब, लेकिन हम गांव वालों के सामने क्या बोलते? वो लोग बहुत डेंजर है साहब, वो लोग हमें मार देते, मुझे, प्रेमा को, मेरी बेटी सुमी को, तीनों को। इस पूरे अपराध में कौन कौन सबसे आगे है, मुझे सबके नाम बताओ। पता कहाँ बोलूं साहब, उनमें से एक मेरे बाबा ही है। क्या यही आदमी बलात्कारों में भी इन्वॉल्व है? क्या समझते अपने आप को? हाँ? कानून से ऊपर हो तुम लोग? प्रथा के नाम पे मनमानी करते हो? मारो न को साहब, मारो न को। क्यों? अब दर्द हो रहा है उन बेसहारा औरतों का क्या, जिन्हें तुम्हें दर्द दिया? रोज वो औरतें गांव के लिए अशुभ थी साहब। अगर उनको गांव में रखते ना साहब तो पूरा गांव बर्बाद हो जाता साहब। अशुभ थी, और जब उनके साथ जानवरों की तरह जबरदस्ती करते थे तब वो अशुभ नहीं थी। गलती हो गई, माफ कर दो। गलती हो गई, इस गलती के लिए बहुत लंबा अंदर जाने वाला है, बल्कि तुम सब। और वो बीना, वो कहाँ है? और वो सुमी, उसका अपहरण का इस कांड से क्या लेना देना है? सब सच सच बताओ। बीना और सुमी कुछ नहीं जानते हम उनके बारे में साहब। जो कुछ भी पता है सब बता दे। झूठ बोला तो सब सच बताया ना, जो कुछ पता ना सब कबूल किया ना साहब। कुछ पता नहीं साहब। सर, ना ही अपराधी और ना ही अपराध के शिकार वो औरतें। कोई भी बीना या सुमी के बारे में कुछ नहीं बोल रही, यहाँ तक कि चंद्रा भी नहीं। चंद्रा ने तो ये तक कही है कि वो बीना से मिली तक नहीं। चंद्रा झूठ बोल रही है। क्यों? याद है हरी ने अपने बयान में हमसे क्या कहा था कि वो बीना को 3 दिन पहले छिपकर खाना देने के लिए गया था। प्रेमा खाना बना के मुझे दे देती थी और मैं चुपके से बिना भाभी को देख के आता था। उसके मुताबिक चंद्रा वहीं थी। ये सर, तो फिर चंद्रा ये बात क्यों छुपा रही है? अब ये बात तो चंद्रा ही हमें बताएगी। मैंने सच्ची में बीना ताई को नहीं देखा। लेकिन हरी के बयान के मुताबिक वो 3 दिन पहले ही बीना से मिला था, वो भी वहां जहां तुम थी। क्यों झूठ बोल रही हो चंद्रा? देखो चंद्रा, हम जानते हैं तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल है, लेकिन वो बुरा सपना अब खत्म हो गया है। तुम एकदम सुरक्षित हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सच बताओ। मैं देखी बीना ताई का शव वही झाड़ियों में, लेकिन उसका भी इल्जाम सब लोगों ने मुझ पर ही लगाया। तुम पर? क्यों? क्योंकि वही थी जो मेरे को सबसे ज्यादा सताती थी। अरुणा, तुला मार खायचंय? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि मैं वो जीवन स्वीकार कर लूं। वो मुझे भागने से रोकती थी। बार बार क्यों करती है तू ऐसा? हाँ, पत्थर खाने का बहुत शौक है तुझे। उनको लगता था कि मेरी हरकतों की वजह से उन पर कोई संकट आएगा। तू नहीं जा सकती यहाँ से। अगर तू जाएगी ना तो हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन साहब, मैंने बीना ताई को नहीं मारा है, मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि साहब, मुझे लगा कि आप उन लोगों की बात पे यकीन करके मुझे जेल में डाल दोगे, और जंगल के पिंजड़े से छूटने के बाद अब मैं और कोई नए पिंजड़े में नहीं जाना चाहती साहब। अभी लाश कहाँ है? बीना ताई का सर फोड़कर कोई उनकी लाश वही जंगल में फेंक गया था, तो उनकी लाश को जंगली जानवर ना खा जाए, इस डर से सारी औरतों ने उसे वहीं दफना दिया। सर, ये बीना की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। ये नाखूनों के नीचे जो स्किन के छोटे टुकड़े मिले हैं उन्हें सर टेस्ट के लिए भेज दिया है सर, बहुत जल्द रिपोर्ट मिल जाएगी। बीना को बहुत बेरहमी से मारा गया है सर। ऐसा लगता है कि किसी का पर्सनल मोटिव था। हत्यारा बीना को पहले से ही पहचानता था। अगर सुमी गांव लौटाती तो हरी और प्रेमा से छिन जाती, लेकिन पूरे गांव में यही तो दोनों हैं जिन्हें बीना की परवाह थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि हरी बीना के लिए खाना लेकर जाता था, ये बात किसी को पता चल गई हो। ये बात भी तो गांव वालों के लिए प्रथा के नियम तोड़ने के जैसे ही है। इसीलिए उन दोनों को सजा देने के इरादे से अगर किसी ने बीना को मारकर सुमी को किडनैप कर लिया हो तो? बात में दम तो है। विधवाओं के बगावत करने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता? ऐसा कोई जिसने प्रथा की शुरुआत की हो, या फिर ऐसा कोई जिसके पूर्वजों ने उसे प्रथा की देखरेख करने का जिम्मा दिया हो। मात्र पता करो किसने या किसके परिवार ने इस प्रथा की शुरुआत की थी। ओके सर। कहानी है या असलियत ये तो पता नहीं है साहब, लेकिन बोलते हैं एक तांत्रिक बाबा है जिन्होंने विधवाओं को गांव से बाहर निकालने का उपाय बताया था। आसपास देखो अच्छे से। सर,
साहब ये देखिए कपड़ा। तो किसी छोटी बच्चे के कपड़े हैं सर, कपड़े में खून भी लगा हुआ है। ये तो सुमी का है, मतलब सुमी। देखिए हिम्मत से काम लीजिए। सुमी की बॉडी अभी नहीं मिली है हमें। हमारी एक टीम सुमी को तलाश कर रही है आसपास के इलाके में। हाँ, ये खून के धब्बे जरूर मिले हैं उसके कपड़ों पे। इसकी जांच कराने के लिए आप सभी के ब्लड सैंपल्स चाहिए होंगे। डीएनए जांच करानी होगी। चंद्रा फिर सुमी दोनों गायब। चंद्रा मिल गई जिंदा, लेकिन बीना का कत्ल, फिर तांत्रिक का कत्ल और सुमी के कपड़े। सर डीएनए रिपोर्ट। जाओ सर। सर मैच है सर, सुमी का ही खून है। सुमी साहब, बंद करो ये सब नाटक। तुम बताओगी या हम बताएं? ये तुम्हारे हाथ पे खरोंच के निशान कहां से आए ये? बोलो। क्या बोल रहे हैं प्रेमा? नहीं करना चाहती थी साहब, नहीं करना चाहती थी मैं। क्या बोल रही है तू? साहब जब सुमी गायब हुई तो मेरे को पूरा विश्वास था कि वो ही उसको लेके गई है। किधर है मेरी सुमी? देख मैंने, अगर तूने मेरी बेटी को कुछ किया ना तो फिर तेरी बेटी कब से हुई रे? वो मेरी बच्ची है, और अगर मैंने उसको मेरे पास रखा भी ना तो माझा हक है, समझी? हक था, अब नहीं। मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। और एक तो जोखिम उठाकर हर हफ्ते तुझे खाना भिजवाया। भिखारी भी भीख देने वाले को दुआ देता है, और तू भिखारी किसको बोल रही है? हाँ? छोड़ मैं इधर ही बोली, तू उठ कर क्या मेरे ऊपर? हाँ, तुम सब लोग छोड़ दियो, चल निकल। ओइली, ये ले। इसका मतलब बीना बहनी को तूने क्यों? मैं नहीं मारना चाहती थी। लेके चलो इसको। डाल दो साहब, जेल में डाल दो साहब, फांसी दे दो। सर बीना का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन सुमी, उस केस में अभी तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिली। सर ये बली वली का तो चक्कर नहीं है, ये तांत्रिक वगैरह करवाते हैं ना, बच्चों की बलि वगैरह। लेकिन बलि बिना किसी वजह के नहीं चढ़ाई जाती। या तो किसी का फायदा हो तब, या फिर किसी की इच्छा पूर्ति के लिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि खुद तांत्रिक को किसने मारा? सर प्रथा की शिकार की औरत, क्योंकि गांव में सभी का यही मानना है कि ये प्रथा तांत्रिक नहीं शुरू करवाई थी, तो शायद बदला लेने के लिए। जिन विधवा औरतों को हमने बचाया उनसे पता करो, और गांव में ही पूछताछ शुरू करवाओ। खास तौर से ये पता करो कि किसी ने तांत्रिक के पास किसी को आते जाते हुए देखा था, खास तौर से तब जब वो मरा, और तब जब सुमी गायब हुई। ओके सर। मात्रे सर, वो प्रेमा ने क्या नाम बताया था उस जमींदार की बेटी का? अदिति। अदिति। उसने कहा था कि 6 बरस की मन साफ जिसका, इंगोले की पोती को मेरे पास लाना होगा। लेकिन सुमी को तो मैं उसे तांत्रिक के पास नहीं लेके गई। बाबा ने मना करा था, डांटा भी था, मारा भी था। मैं फोन ले आऊंगी, सब पता बाबा फोन ले आऊंगी। कहाँ से ले आएगी फोन? जादू से चल के आएगा क्या? बोलती क्यों नहीं? सुमी को बाबा को देके तांत्रिक बाबा ने बताया सुमी को उन्हें सौंप दिया तो वो फोन मिल जाएगा। मेरे को तो खोली के अंदर बंद करके रखा था, फिर सुमी को क्या हुआ सब पता है, मेरे को कुछ नहीं पता। तुम माँ हो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। देखो साहब, मैं क्या इससे बोलो, झूठ बोलेगी तो लंबी सजा होगी, सच बोलेगी तो कम सजा होगी, और सबसे ज्यादा तकलीफ भी तुम्हें ही होगी। इसको बोलो, सच बोलने में ही इसका भला है। सर वो मेरे ए मुग्धा, तो बोल मत कुछ, डरा रहे वो तेरे को। बिल्कुल चुप। ये जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्या कबूल करेंगे साहब? पात्रे, तुम्हें बोला था ना चुप रहने के लिए। चलो। अरे तुम मुझे मैं जमींदार हूँ, ऊपर तक पहुंचे मेरी।
अब बताइए सच क्या है? सर, मेरी अद्दू ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष है। मुझे अच्छी तरह से याद है, वो उस दिन घर पर ही थी। आई खोलो ना, आई बाहर निकालो ना, आई। लेकिन ये वो घर पर नहीं थे। उस दिन से बस एक ही बात की रट लगाए बैठे थे, फोन मिला, फोन मिला। उसके बाद पता चला कि तांत्रिक मर गई। उससे 2 दिन पहले भी ये घर पर नहीं थे। मैंने उनसे पूछा तो मुझे कुछ बताया नहीं। कितना मारेंगे, कितना मारेंगे उनको? मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? बोलो। अरे जितना मारने का है ना मेरे को मार लो साहब, पर मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मेरे को तांत्रिक के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। और ये क्या है? ये रिपोर्ट है। तांत्रिक के यहां से मिले उंगलियों के निशान तेरी उंगलियों के निशान से मेल खाते हैं। बहुत होशियार है तू, यही लगता था ना तुझे? जात के नाम पर भेदभाव करता है ना तू? अरे तू तो उन सबसे गिरा हुआ आदमी है, एक अपराधी। मैं मारना नहीं चाहता था साहब उसको, पर उस तांत्रिक ने मुझसे जो कराया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। कोई और मार्ग नहीं, बलि तो चढ़ानी होगी, उसी की चढ़ानी होगी, कोई और नहीं चलेगा। बाबा कोई और उपाय होता है तो? मूर्ख हूं क्या मैं? कोई और उपाय होता तो बताता नहीं। उसने मुझसे बलि चढ़ाने को कहा और बोला कि फोन मिल जाएगा उसके बाद। इसलिए मैंने काट दी उसकी गर्दन। इतना सब कुछ हुआ साहब, पर मोबाइल नहीं मिला। मैं तांत्रिक के पास गया। क्यों बलि चढ़ाई उस बच्ची की? उस बच्ची की हत्या का पाप मेरे सर पर डाला। क्यों? ढोंगी। अदिति का फोन मिल जाता तो ये सब होता ही नहीं। एक खून के लिए 2 जाने ले ली तूने। हैरानी होती है इन गुनाहों को देखकर, निरर्थक, अनावश्यक। आखिर क्या पाया अपराधियों ने इन्हें अंजाम देकर? एक तरफ एक घिनौनी कुप्रथा की आड़ में अनेक विधवा औरतों की जिंदगियां नष्ट कर दी गई, उन्हें यातनाएं दी गई, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया, और दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची की बलि चढ़ाई गई। और इन अपराधों से उत्पन्न हुए रजनीश और प्रेमा जैसे नए अपराधी, एक ममता की वजह से मजबूर और दूसरा पछतावे के मारे पागल। आखिरकार इस अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला तांत्रिक खुद बलि चढ़ गया, और ये सब एक मामूली फोन के लिए। पर अब भी एक बड़ा सवाल बाकी था कि बलि के लिए सुमी ही क्यों? लेकिन हमारी सुमी क्यों साहब? मुझे पता है साहब, हरि ने तांत्रिक का विरोध करने की कोशिश की थी। प्रथा तो बंद नहीं हुई, मगर गांव में तांत्रिक का प्रभाव कम हो गया। शायद इसीलिए हरि से बदला लेने के लिए उसने हमारे सुमी को। वहां हरि दुख, दर्द और अकेलेपन की चपेट में जी रहा था, और यहाँ रजनीश और प्रेमा अपने गुनाहों के लिए जेल में कैद दिन ब दिन मर रहे थे। और एक मामूली से फोन के लिए किसी की जान लेने को उतारू अदिति निरंतर पश्चाताप के साए से भाग रही थी। अपने किए की सजा से अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता था, ना कोई जादू टोना, ना कोई चमत्कारी विद्या, और ना ही कोई अंधविश्वास। ये सारी ऐसी व्यर्थ धारणाएं हैं जो अंत में इन आस्था रखने वालों को ही तबाह कर देती हैं। इनसे दूर रहें, इनके प्रभाव से सतर्क रहें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।